अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भारत रवाना होंगे। दिल्ली में क्वाड लीडर समिट में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराएं ज़ेराब आ गई। निचली इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। एक शहरी पांव फिसलने से सैलाबी रेले में बह गया। नानालई में पानी के बहाव में कमी आने लगी। नदी नालों में तुगयानी के बायस जुड़वा शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से घरों में रहने की अपील। इस्लामाबाद में F8 अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई। सेक्टर F7 भटाई रोड पर दरख्त गिर गया। मॉनसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही फैला दी। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतादिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। हादसात में 2 अफराद जाम बहक। नदी नालों में तुगयानी। 2 डैम टूट गए। राब्ता सड़कें तबाह हो गईं। जेहलम के नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयां। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया। जेहलम में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासर से फौरी रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रेम एमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को सायरन और ऐलानात के जरिए अवाम को आगाह रखने की हिदायत की। कहा सरकारी इदारे जज्बे और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम से अपील है कि वो इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसा। 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 66 अफराद जाम बहक। लाहौर के अकबरी गेट में घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद लुकमा अजल बने। फैसलाबाद के इलाके इकबाल कॉलोनी में छत गिरने से माँ बेटी जान से गईं। 2 रोज में 11 अमवात। हारूनाबाद में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। 8 साल का कदीर, 11 साल का मुदस्सिर और 9 साल का तैयब शामिल। उकाड़ा में फार्मेसी की छत मुनहदिम। चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। बारिश को तो रोक नहीं सकते, वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी जरूर खड़ा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफी मांग ली। कहा बारिशों के बाद जो तकलीफ हैदराबाद वालों को पेश आई इस पर मुआवज़त ख्वाह हूं, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया था। मुझे शिकायत मिली कि ड्रेनेज में बोरियां पानी पाई गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा ना हो तो ख्याली पुलाव होगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी बारिश के पानी में डूब गए हैं। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी चीनी की पैदावार, दरामद बरामद कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। किसानों और सारिफीन के हुकूक, मकामी जरूरियात और तिजारती तकाजों के तहत पॉलिसी मुरतब करेगी। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी 30 रोज में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,38,000 की हद अबूर कर ली।
दौरान कारोबार इंडेक्स में 2072 पॉइंट्स का इजाफा, 1,38,452 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर पीटीआई में खींचातानी, बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई की हिदायत पर मिनोन अमल के हामी। अली मीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराये का कहना है अली अमीन और अलीमा खानम मशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की सल्वाडोर के सदर से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मुलाकात में पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका उम्र की सादत भी हासिल कर सकेंगे। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 बरतानिया पहुंच गए। PAF के दस्ते की रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो 2025 में शिरकत। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 का ईंधन फराहमी का मुजाहरा। पाक भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम का JF-17 का पुरजोश इस्तकबाल। एयर इंडिया की तैयारी की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सोमीत ने कट ऑफ स्विचर बंद कर दिए, जिसके बायस इंजन को ईंधन की फराहमी रुक गई। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था, स्विचर क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम। इसराइल जारहियत से बाज न आया। 24 घंटों में मजीद 93 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद भी लुक्मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने एक बार फिर दुनिया से मुतालबा किया कि वो इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करे। फ़लस्तीनी हुकाम ने 58,000 शहदा की फहरिस्त जारी कर दी। 1 साल से भी कम उम्र के 900 बच्चे शामिल। इसराइली नौजवानों का फ़ौज में खदमात अंजाम देने से इनकार। तल अवीव में मुजाहरे के दौरान फ़ौजी खदमात के हुक्मनामे को आग लगा दी। यहूदी नौजवानों ने कहा, ये हमारी जंग नहीं, इसका ईंधन क्यों बने? An immediate, unconditional and permanent ceasefire, the lifting of the blockade and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law. गजा में भूख से फलस्तीनियों की अमवात हो रही है। ईंधन की फराहमी भी बंद है। उन्हें खुराक और दवाओं की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब और सलामती काउंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इसराइल इमदादी तकसीम के इदारों को भी निशाना बना रहा है। अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मुस्बत उम्मीद है। Led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track. शाम में फरीकैन का झड़पें खत्म करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ये इक़दामात खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। इसराइल ने हमले रोकने के वादे के बाद भी दरोज कबाइल की हिमायत में कसर जमहूरिया के करीब हमला किया। सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी की।
फौज के जनरल स्टाफ के दफातर, अल अरेबिया और अल हद्स चैनल के दफातर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, दरोज भाई इसराइली फौज पर भरोसा कर सकते हैं। इसराइली फौज ने सुएदा की जानिब बड़ी कम रवाना की है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आज हंगामे इजलास तलब कर लिया। कश्मीर काउंसिल EU रोज़ जुमारात 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्लस लक्समबर्ग पे 9:30 बजे एक प्रोटेस्ट कैंप लगाने जा रही है। कश्मीर काउंसिल आज ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारत के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाएगी। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद का यासीन मलिक और शबीर शाह समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं भारत के रियासती जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी और कैंप के अख्ताम पर यूरोपीय हुकाम को पिटीशन पेश करेंगे। एशिया कप में पाक भारत टाकरे की राह हमवार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वज़ीर खेल का कहना है, क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। क्रिकेट एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होने का इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेशी टीम ने खतरे की घंटी बजा दी। तारीख रकम करते हुए श्रीलंका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। बंगाल टाइगर्स ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में 8 विकेट से मैदान मारा। 133 रन का हदफ 21 गेंद पहले हासिल किया। 4 शिकार करने वाले मेहदी हसन मैच के हीरो करार। डॉक्टर अली बाजवा में कैम्ब्रिज में अरशद के साथ आज इनका ट्रीटमेंट है। इनकी इंजरी थी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। आज ये सर्जरी करेंगे इनकी और उसके बाद इनकी रिहैब शुरू होगी। तो उसमें दुआ कीजिए कि इनका ट्रीटमेंट भी ठीक हो और उसके बाद ये कंपटीशन पे वापस जा सकेंगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये इंशाल्लाह पहुंचेगा। स्टार एथलीट अरशद नदीम की बरतानवी शहर कैम्ब्रिज के अस्पताल में टांग की कामयाब सर्जरी। मॉलिज डॉक्टर अली बाजवा ने 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया। आज दोबारा चेकअप किया जाएगा। अरशद नदीम अगस्त के पहले हफ्ते तक लंदन में कयाम करेंगे। और सिंध हुकूमत ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां तेज कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सदारत में इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी और पूरा महीना जारी रहेंगी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। मेयर कराची ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए हर महकमे के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। कराची के पार्क्स और दीगर मकामात तकरीबात के लिए दस्तयाब होंगे।